हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट सेशन में हमने ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग किया, डेफिनेशन के, इसकी नेचर एंड फंक्शंस के। एंड आज हम इस सेशन में करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की मेन काइंड्स और टाइप कौन कौन सी हैं, जिसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या होता है, इसकी क्या फीचर्स हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है, ये स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में काम करने वाले जो पीपल हैं उनके रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन के डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जाए। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर का मीनिंग जहां पर कोई बिल्डिंग नहीं है, इसमें वो रूल्स वो रेगुलेशंस हैं जिससे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको अचीव किया जाए। तो इसका मीनिंग ये बना, स्ट्रक्चर क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम पीपल को डायरेक्ट करते हैं ताकि वो काम करें, उनकी डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए जिससे ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए। तो आज हम इस सेशन में करेंगे इसकी टाइप्स और काइंड्स। जो इसकी काइंड्स हैं हम इनको मेनली 3 पार्ट्स पर डिवाइड करते हैं। पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपल, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो पर्सोनल हैं, उनके नंबर के बेस पर। तो ये कैसे हो सकते हैं, या तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है ऑल्दो बिग ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। जब हम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जैसे हमारे लोकल एरिया में एक छोटा सा स्कूल हो गया, एक छोटा सा हॉस्पिटल हो गया, ये क्या है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत ही कम स्टाफ होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। जब हम बिग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा स्टाफ होता है। जैसे हम एग्जांपल ले रेलवे की, रेलवे में आज के टाइम में 12.5 लाख पीपल हैं वो काम कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करते हैं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल भी हो सकती है, बिग भी हो सकती है। एंड सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप अमंग पर्सोनल। जो पर्सोनल है वहां पर जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके रिलेशनशिप के बिहाव पर इसको हम आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। जब हम सिंपल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, मीनिंग इसमें जो स्टाफ हैं एंड अथॉरिटी है तो इनमें बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं प्रिवेल करती हैं। जैसे हमारा लोकल होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, जो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है। एंड इसके ऑपोजिट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है, जिसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय में बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप नहीं होता है, जो बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री कहते हैं, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें इंटर रिलेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है। तो ये रिलेशनशिप के बिहाव पर हो गया। एंड थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेस पर हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले हम करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, आफ्टर दैट हम करेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, फॉर्मल जो क्या डिफाइन करती है, जिसमें हर एक काम को रूल्स के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। तो इसमें क्या है, फॉर्मेलिटीज ज़्यादा होती हैं, जिसमें हर एक काम का रिकॉर्ड रखा जाता है। जो काम जिस स्टाफ ने किया आगे उसकी पूरी प्रोसेस है वो डिफाइन की जाती है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ फ्रेमवर्क थ्रू विच एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट इज डायरेक्टेड फॉर अचीविंग द गोल्स। मीनिंग जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए आपको क्या दी जा रही है, डायरेक्शन दी जाती है। एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है जिसमें आपको डायरेक्शन दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना होता है। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज अ सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स, मेथड्स एंड प्रोसीजर। तो
कुछ कितना ज्यादा वाइड हो गया, जिसमें सारे सेट ऑफ स्ट्रक्चर, कैसी एक्टिविटीज किसने करनी है, उसको कैसे डायरेक्ट करना है, कौन से मेथड से हमने अपने ऑब्जेक्टिव को, काम को, टास्क को कंप्लीट करना है, और उसकी क्या प्रोसीजर होगी, क्या रूल्स होंगे, ये सब कुछ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन किया जाता है। एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है ये भी डिफाइन की जाती है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रस्मी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हर एक एस्पेक्ट को फुल डिटेल से जो प्लान है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसकी कौन कौन सी फीचर्स हैं? फीचर्स, फर्स्ट वन इज इट इज बैक्ड बाय लीगल सैंक्शंस। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है ये किसके बिहाफ पर वर्क करती है? वो है लीगल सैंक्शंस। जो भी लॉ बनाए जाते हैं वो लॉ क्या होते हैं? लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं। हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं, इसको इस्टेब्लिश कैसे किया गया है? बाय लॉ। तो लीगल सैंक्शन होता है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, तो इसको इस्टेब्लिश करने के पीछे बाय लेजिस्लेचर थी, बाय लॉ था, और उसके अकॉर्डिंग ही, रूल्स के अकॉर्डिंग ही जे काम करती है। सो इट इज बैक्ड बाय लीगल सैंक्शंस। नंबर 2, इट स्पेशलाइजेस इन सर्टेन टास्क, डिवीजन ऑफ वर्क। इसका मीनिंग क्या हो गया? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम किया जाता है, जो हमारे सर्टेन गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए उसमें काम को डिवाइड कर दिया जाता है। जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो कौन सी प्रिंसिपल पर बेस्ड है? स्पेशलाइजेशन के प्रिंसिपल पर, जिसका मीनिंग है कि हम काम को डिवाइड कर रहे हैं और जो पर्सन जिसमें स्पेशलाइज्ड है हम उसको सिर्फ वो ही टास्क देंगे। जैसे हम एक इंडस्ट्री की एग्जांपल लेते हैं, इंडस्ट्री में क्या होते हैं? इसमें प्रोडक्शन यूनिट डिफरेंट होते हैं, मार्केटिंग यूनिट है वो डिफरेंट होगा, पैकिंग का यूनिट है वो डिफरेंट होगा। तो सभी काम को स्पेशलाइज्ड पर्सन्स हैं जो उसी लाइन में एक्सपर्ट है वो ही करते हैं। तो जी क्या हो गया? डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। नंबर 3, ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्लेसेस एम्फेसाइज ऑन डिजाइन एंड स्ट्रक्चर। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो डिजाइन एंड स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये बताया जाता है कि हमारे एक्टिविटीज हैं वो कैसी होनी चाहिए, कौन से डायरेक्शन में होनी चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुली काम कर सके। तो ये बहुत ज्यादा डिजाइन एंड स्ट्रक्चर को एम्फेसाइज करती है। आफ्टर दैट इट इज अ परमानेंट इन नेचर। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है? परमानेंट इन नेचर। ये टेम्परेरी नेचर की नहीं हो सकती। जब एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की जाती है उसके बाद हो सकता है चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग इसके ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएं, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन है लॉन्ग टर्म के लिए एस्टैब्लिश की जाती है, इसलिए ये परमानेंट होती है। नेक्स्ट इज इट वर्क्स इन अकॉर्डेंस विद वेल फॉर्मुलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसके अकॉर्डिंग ही काम करेगी। जो भी रूल्स फॉलो करने को कहा जाएगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वैसे ही काम होगा। अगर आप किसी पब्लिक डिपार्टमेंट में जाते हो तो उसमें रूल्स को फॉलो करना ही पड़ता है। विदाउट रूल आपकी कोई भी एप्लीकेशन है वो पास नहीं हो सकती। जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं आपको कंप्लीट करनी ही पड़ेंगी। इसका मीनिंग क्या हो गया? जितने भी रूल्स हैं, प्रोसेस है, इनको फॉलो करना ही पड़ता है इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आर क्लियरली डिफाइंड। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसको पहले से ही क्लियरली डिफाइन किया जाता है। इसमें पता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको इस्टेब्लिश करने का पर्पस क्या है। अगर हम डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करते हैं
तो इसका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको पता है। इसका ऑब्जेक्टिव है जैसे जो हमारी कंट्री है इसकी सॉवरेंटी और इंटेग्रिटी है, इसको प्रिजर्व करना, एक्सटर्नल इन्वेजन है इससे प्रोटेक्ट करना। तो जो डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियरली सबको पता होता है इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज इट इज हायरार्किकल इन स्ट्रक्चर। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है हायरार्की के अकॉर्डिंग काम करती है, ऊपर से नीचे की तरफ जो भी डिसीजन है वो दिए जाते हैं तो हायरार्की होगी। जैसे पहले मिनिस्टर आता है, मिनिस्टर के बाद सेक्रेटरी हो गया, देन ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गया, उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी हो गया एंड सो ऑन। इस तरह क्या है हायरार्की होती है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की के बेस पर ही काम होता है। लास्ट वन इज इम्पर्सनल रिलेशनशिप। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें कोई भी पर्सनल अटैचमेंट नहीं होती है, इमोशंस नहीं होते हैं। जो भी डिसीजन ले जाते हैं हमारी लाइक और डिसलाइक के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, बल्कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जिससे पब्लिक वेलफेयर है वो इंक्रीज हो सके, उसको ध्यान में रखकर ही ले जाते हैं। तो इस तरह जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें फॉर्मेलिटीज ज्यादा है, जिसमें ह्यूमन अप्रोच को टारगेट नहीं किया जाता है। ह्यूमन के इमोशंस हैं इनको ध्यान में रखकर काम नहीं किया जाता है। तो ये होगी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इसके बाद आती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल के ऑपोजिट क्या बन गई, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जिसमें पर्सनल अटैचमेंट होती है, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होती हैं लेकिन हम पर्सनल बिहाव पर चेंज भी कर सकते हैं। तो द रिलेशनशिप among its personnel are based on the personal attitude, emotions, likes and dislikes। इसमें जैसे हमने किया था इट इज इम्पर्सनल रिलेशनशिप, लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है, पर्सनल रिलेशनशिप है। तो इसमें पर्सनल एटीट्यूड्स हैं, इमोशंस, लाइक डिसलाइक्स, इन सबको देखा जाता है। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है जी मेनली बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो इसमें जो डोमिनेंट एक्टर होता है वो क्या होता है, पर्सनैलिटी ऑफ इट्स पर्सोनल। जो भी पर्सोनल है उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग हम उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हैं, हम अथॉरिटी पावर के डर से ही वो काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस पर्सन की पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस हैं, जो वो कहते हैं हम वो काम कर रहे हैं। तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल बिहेवियर विच मे बी डिफर फ्रॉम नॉर्म्स, प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसका मीनिंग क्या हो गया, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्चुअल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है। जो एक्चुअल बिहेवियर है हो सकता है जो भी रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर्स हैं इससे डिफरेंट हो। हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में है, रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। आपका मन करे या ना करे आपको उनको फॉलो करना है। लेकिन इनफॉर्मल में कौन मेन होता है, एक्चुअल बिहेवियर होता है। इट एम्फेसिस ऑन पर्सनल एंड ह्यूमन रिलेशन, इन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये होगी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ह्यूमन फीलिंग्स हैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। एंड जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसकी क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट वन इज द मेंबर्स ऑफ एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैव अ सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल यूनिटी। मीनिंग जब हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसमें जितने भी पर्सनल वर्क करते हैं उनमें साइकोलॉजिकल यूनिटी होती है, जिनको आपस में हम कहते हैं ना, जिससे हमारा मन मिलता है, जिससे हम कहते हैं कि हम मिलकर कोऑपरेशन से ज्यादा काम करते हैं, हम सब एक जैसे हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वही लोग होते हैं। तो इनमें एक चीज कॉमन क्या होती है, साइकोलॉजिकल यूनिटी। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमको हर एक पर्सन का बिहेवियर पता है, उसका एटीट्यूड पता है। जब काम होता है हमको पता है कि ये काम कौन परफेक्टली कर सकता है, जो नहीं कर सकता है। तो इनमें इमोशंस
अटैच होते हैं। नंबर 2, डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। जो लीडरशिप है इसका स्टाइल डिफरेंट होता है। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें लीडरशिप क्या है? अथॉरिटी। मनीस्टर क्या है? अथॉरिटी है, पावर है, हम उसके रूल्स को रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर को फॉलो क्यों किया जाता है? बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी। हम उसकी पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस होते हैं, इसीलिए हम उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज बेटर कन्फर्मिटी टू द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। मीनिंग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पर्सन्स हैं, जो भी वो काम करते हैं, उनके बिहेवियर के बारे हम सबको पता होता है। तो हम ये कह सकते हैं अगर ये गलती इस पर्सन ने की है, हम बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे। इसके लिए फॉर्मल रूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। तो वो पर्सनल लेवल पर भी बताया जा सकते हैं कि किसने अच्छा काम किया और किसने अच्छा काम नहीं किया। तो ऑरली ये काम हो जाता है अगर हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं और या फिर पनिशमेंट देनी होती है। एंड लास्ट वन इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व नेचुरली। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसके लिए क्या है, ये अपने आप ही इवॉल्व हो जाता है। इसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं होती है। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है? चाइल्ड ऑफ इवैल्यूएशन। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जैसे एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो हम उनसे पर्सनल अटैच हो जाते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज हैं वो अटैच हो जाती हैं। तो इसमें इनफॉर्मेलिटीज हैं वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये होगी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों डिफरेंट हैं। अगर हम इनको कंक्लूड करें हम ये कह सकते हैं ये दोनों डिफरेंट नहीं है, ये दोनों एक ही कॉइन के टू डिफरेंट साइड्स हैं, ये साइड बाय साइड एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं जिसमें रूल्स हैं, प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग ही काम होते हैं। लेकिन एक ग्रुप तो भी होते हैं जो कलेक्टिव वर्क करते हैं जिसमें इनफॉर्मेलिटीज हैं वो इंक्रीज हो जाती है। उनमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटीज हैं अपने आप आ जाती हैं। लाइक दिस अगर हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं इसमें रूल्स हैं, प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली इवॉल्व हो ही जाती हैं। क्योंकि जब भी हम काम करते हैं काम के लिए आपको कुछ ना कुछ रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। इस तरह जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये दोनों आपस में इतने ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं कि हम इनको डिफरेंट सेपरेट नहीं कर पाते हैं। तो विद दिस हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।